अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने काम के ज़रिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम जो है वह पूरी दुनिया में रोशन किया। उनका काम जो है वो उनकी पहचान है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपको भी मिलवाते हैं बहुत ही प्यारी लिविंग लेजेंड दुर्दाना रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। दुर्दाना जी, आपने जिस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में आगाज किया वो बहुत ही शानदार और कामयाब दौर था जी। 70 और 80 की दहाई कहते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो अपने पीक पे थी, आप सबसे बड़ी थी घर में। तो किस तरह आपका इस इंडस्ट्री में आना हुआ और माँ बाप का रिएक्शन क्या था? मैं आई तो कहते ना, एक बच्चे को शौक हो या किसी आर्टिस्ट को ये शौक हो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है जाके, या मेरा थोड़ा सा ना, मैं मजबूरी के तहत आई थी। जिम्मेदारियां बहुत थी, घर में फैमिली बड़ी थी, गुर्बत ज़्यादा थी। तो फिर उस घर पे स्टेप पहला मैंने उठाया कि मैं कुछ करूं अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। ये मेरी ख्वाहिश थी और ये ख्वाहिश लेके मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। वो दौर बहुत अच्छा था। जिस दौर में मैं आई, पाकिस्तान को कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। और मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा डायरेक्टर, जैसे मैं यहाँ पे नाम लूँगी, एस सुलेमान साहब, मसूद परवेज़ साहब, रज़ा मीर साहब, असलम डार साहब, यानी तकरीबन जितने सीनियर और पढ़े लिखे डायरेक्टर थे, उनकी डायरेक्शन में जब मैं आई तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। अच्छा, एक फिल्म थी बनारसी ठग। जी जी, वो मेरा स्टार्ट था। अच्छा, उसमें आपका एक सीन था, क्लोज है एक। क्लोज, ठीक है। वो फिल्म जब एक कहते हैं ना, जब भी पहली एंट्री होती है फिर उस पर टैग लग जाता है, फिर बंदे को बड़ा किरदार नहीं मिलता। तो ये कैसे हुआ कि एक सीन के लिए आप तैयार हुई और उसके बाद फिर किसने देखा और कैसे आप आई बड़ी फिल्म में? वो मैं स्टार्ट में ना, वो इकबाल कश्मीरी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा बल्लो शाम को आना, मैं आपको टेस्ट लूंगा। उनका गाना चल रहा था, एक सनाई स्टूडियो होता था, बिल्कुल, वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा मुमताज़ बेगम, मुनव्वर ज़रीफ साहब को वहाँ पे देखा। और मुमताज़ जी का दूसरा गाना था ना, पहले वो था छड़ मेरी बीनी ना मरोड़, तो सेकंड ये था, ये भी बड़ी खूबसूरत थी और बहुत प्यारा फिगर। तो वो फिर उन्होंने मुझे ना वो उनमें बैठा के मेरा एक क्लोज लिया। वो मेरा एक क्लोज इतना हिट हो गया कि आज आपने भी वो बात की है कि ये नसीब की बात है। तो वो अल्लाह ने मुझे उस एक शॉट से, क्योंकि मुझे ना एक डायरेक्टर थे मसूद परवेज़ साहब, तो उन्होंने, उनके कैमरामैन थे मसूद रहमान साहब, फैसल रहमान के वालिद साहब। मतलब मैंने किन किन लोगों के साथ काम किया है। तो मैं ना वहाँ पे, उन्होंने मुझे, एक छोटा ही रोल था तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया लाइटिंग के लिए। जब बड़ी लाइट की अहमियत होती थी, बिल्कुल ठीक है ना, उन्होंने मुझे खड़ा किया। मैं गुलशन में आ गई, वो मसूद रहमान और मसूद परवेज़ साहब, वो उनके सामने जरूरत भी कैसे हो सकती है कि एक आम सी लड़की बोल जाए। अब मैं खड़ी हुई हूँ, मैंने विग लगाई हुई, शॉर्ट कट, वो मैक्सी पहनी हुई है। एक क्लोज के लिए उन्होंने 1-1.5 घंटा लाइटिंग की मेरे चेहरे पे। वो तो मैंने खुद नहीं पहचाना ये मैं हूँ। तो देखिए, काम पहले ऐसे होता था। हम लोगों की बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी स्ट्रगल है। हमने धूप नहीं देखी, हमने बारिश नहीं देखी, हमने तूफान नहीं देखा, हमने पहाड़ नहीं देखा, हमने ज़मीन नहीं देखी। हम लोगों ने फिर इतने जुनून से काम किया कि वो ही जुनून आज तक, अब तक इस एज में मेरे अंदर है। दुर्दाना जी, पहली वो हिट फिल्म कौन सी है आपकी जिससे आपको पता लगा कि अब मैं हीरोइन बन गई हूँ? जरा उसका भी। दुबई चलो, हैदर चौधरी साहब, क्योंकि वो फिल्म उस मौके पे बनी जब मौला जट हिट हुई। तो एक फिल्म बनी मौला जट इन लंदन, बिल्कुल बनी। उसमें सुल्तान रई साहब, आसिया बेगम, मुस्तफा कुरैशी साहब, चकोरी बेगम, जितनी कास्ट थी ना, वो चले गए बाहर। स्टूडियो खाली हो गया, जैसे आज स्टूडियो खाली है, ठीक है। अब उनमें ज़हीन लोग, जनूनी लोग भी होते हैं मेरे जैसे। वहाँ पे हैदर चौधरी साहब एक बड़े हमारे कामयाब डायरेक्टर, बिल्कुल ऐसे, बहुत बड़े डायरेक्टर। उन्होंने ना ये ड्रामा सैयद नूर साहब लिख रहे थे, दुबई चलो, जो जिनका चल रहा था टीवी पे, बिल्कुल ऐसे। उन्होंने वो देखा, उन्होंने नूर साहब को बुलाया, उन्होंने कहा मुझे यही सब्जेक्ट ऐसे ऐसे लिख के दे। मैंने सारी कास्ट नहीं लेनी है। वो लोग आकर गए थे ना कि इतने पैसे भी दो, नखरे भी देखो। वो फिल्म शुरू हुई और 1 महीने में ख़त्म हुई, दुबई चलो। उसमें अलीजाज हीरो पहली दफ़ा, नना साहब पहली दफ़ा हीरो, मुमताज़ जी दोबारा आई, वो मैं नहीं थी, ठीक है। इकबाल हसन साहब,
यानी वो उन्होंने लोग गुस्से में ना, उन्होंने वो लोग अपना बजट लो करके ना, उन्होंने कहा चले चले नहीं चले ना सही, मैं खाली नहीं बैठना। वो फिल्म बनती 1 महीने में, तो ईद को वो रिलीज थी। उसमें मैं माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सेट स्मार्ट, बड़ा मैंने ड्रेसिंग बड़ी की है। वो फिल्म 9 फिल्मों में रिलीज होती है ईद को, तो एक ही फिल्म हिट होती है दुबई चल। क्या बात है। क्योंकि वो कॉमेडी भी थी, सेंटिमेंट्स भी थे उसमें, माँ बेटे का एक बड़ा खूबसूरत उसमें टच था, मतलब सारे काम थे। एक लिहाज से भी वो बड़ी अहमियत रखती है, वो ये कि अली इजाज साहब के लिए कोई हीरोइन मान नहीं रही थी, ये भी मान बात नहीं रही थी, तो मुमताज जी देखो। उस दौर का 2.25 लाख रुपए लेती थी, और उन्होंने काम छोड़ा हुआ था। तो दोबारा इस फिल्म से वो हिट हुई, और उन्होंने फिर हमारी जोड़ी बन गई। बिल्कुल ऐसे। अली इजाज, दुर्दाना रहमान, नन्ना, मुमताज, हर फिल्म में हम काम करते थे। बात करते हैं आपकी एवरग्रीन जी इश्क नचावे गली गली, हाँ। क्या बात है, वो तो नहीं, तोहफा उसके है। बाद मेरी शोहरत जो आई, जी, तो जी, जी। वो क्या कहते हैं, नौकर थे मालिक, दिलां दे सौदे, फिर तो मेरी लैन लग गई ना, मेरे बगैर फिल्म नहीं बनती। गल सुन ले सजना मेरी वे, शाहिद साहब के साथ दिलां दे सौदे। हाँ जी और ये बताइएगा, शाहिद साहब जो है ना वो उस वक्त सुपरस्टार थे, बिल्कुल। तो उनके साथ आपने बहुत काम किया। शुजात हाशमी साहब के साथ आपने काम किया, अली इजाज मुन्ना के साथ, वहीद मुराद साहब, सभी हीरो जो थे ना वो आपके साथ काम कर चुके हैं। हाँ जी। और ये बताइएगा कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको किसके साथ आया, मुझे मजा आया, कौन सा हीरो था ऐसा? सुल्तान रईस साहब। अच्छा जी, बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े इंसान, और बहुत नए आने वाले बंदे की हौसला अफजाई। क्योंकि मुझे ऐसे याद है, एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, आलिया बेगम, असलम डार साहब, बहुत सारे फनकार बैठे हुए थे, और मैं अपनी माँ के साथ ना अंदर स्टूडियो में एंटर हुई, तो उन्होंने मेरे लिए कुर्सी छोड़ दी। तो मैंने पीछे देखा कि कौन सा एक्टर है जिनके लिए सुल्तान रईस साहब उठ गए, जब उनकी नई नई फिल्म मेरे वाले बाप बोलियाँ कोई ऐसी फिल्म हीरो, उन्होंने मुझे इज्जत दी। ठीक है, वो सब देखे, वो सब लोग देखने लगे कि कोई कौन है जिसे सुल्तान। वहाँ पे मुझे उन्होंने एक लफ्ज़ बोला कि हमने इनको कल भी तो हीरोइन समझ के उठना है, तो इनको ये बात याद रह जाएगी कि इनके लिए मैं उठा हूँ। क्या बात है। आज तक मेरा कोई इंटरव्यू उठाएं, जब किसी उसकी बात आएगी आजिज़ी की, मोहब्बत की, सुल्तान रईस नंबर 1। आपकी तो बहुत सारी फिल्में हिट हुई, लेकिन एक वक्त आया अब एक नया हीरो और बिल्कुल यंग, हाँ जी। और फैसल रहमान और अयाज नाइक हाँ जी। उस दौर में ऐसे आए और छा गए। बिल्कुल। अयाज नाइक के साथ फिर आपको ऑफर हुई, और वो ऑफर दी असलम डार साहब जी, ने। जी, क्या बात है। जी। असलम डार साहब ने बनाई इश्क नचावे गली गली, लेकिन कहते हैं कि उस पर इतनी तवक्कात नहीं थी। नहीं थी। थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। इश्क नचावे गली गली एक ऐसी फिल्म है कि जो मैं कहती हूँ कि मिसाल है, जैसे हीर रांझा, बड़ी फिल्मों में उसका नाम। क्या बात। फिल्म डार साहब ने ना, वो भी यही सिलसिला हुआ था कि एक्टर बिजी थे, कोई उनको पकड़ा ही नहीं दे रहा था। अब उन्होंने ये फैसला किया कि मैं इस फिल्म को बनाऊंगा नए कपल के साथ, सबिया बेगम, अफजाल अहमद साहब, सीमा बेगम, बड़े फनकार उसमें उन्होंने, स्पोर्टिंग बहुत बड़े कार थे। तो लोगों ने बड़ी बातें की कि हाय डार साहब पागल लोगों ने इश्क नचावे गली गली, ये वो कुड़ी ना इश्क हो गया, तद वे फिल्म बना रहे ने, ये लोग ये बड़ी बातें हुई। हाँ जी, बड़ी लोगों में डार साहब की हो गई ये वो। अब शबाब स्टूडियो में जहाँ टॉप मोस्ट कास्ट, सुल्तान रईस साहब, यूसुफ खान साहब, इकबाल हसन साहब, बड़ी बड़ी हीरोइन है, तो वहाँ जाके मैं भी गाना करी तेरा इश्क नचावे गली गली। तो सारे हंस रहे, जब हम लोग ब्रेक होती थी सब इकट्ठे होते थे, लोगों ने डार साहब का मजाक उड़ाया कि शायद मेरी वजह से उड़ाया कि इन्हें क्या था। अयाज नाइक उर्दू फिल्म में स्टैब्लिश हो चुका था, उसका थोड़ा नाम था मुझसे ज्यादा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैं अभी सेकंड हीरोइन में की लिस्ट में थी। फिल्म बनी, अभी वो फिल्म ओपनिंग होनी थी, तो वो मेरा एक शूटिंग पे पसूड़ी बादशाह फिल्म, उस पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। 1 महीना डॉक्टर रेस्ट मुझे मिला, तो उन्होंने सबने फैसला किया कि हम इनकी जगह किसी और को ले लेते हैं। तो ये बातें चलती 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 एक दिन आया, ओपनिंग हो गई, तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप मेरी ओपनिंग पे आए। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने नहीं आना, मेरा दिल भी टूट गया कि इन्होंने मुझे कट कर दिया। मैं ना, मुझे कहते नहीं तुम अपने बालों को, मेरे माथे पे बहुत चोटें आई थी, अपने बालों को उधर आगे करके थोड़े विक्स लगा के अपना कवर करके आओ। मैं चली गई वहाँ पे, जब गई तो सुल्तान रईस साहब, बड़े स्टार, बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, शफाक मलिक साहब जिनका AM स्टूडियो, बहुत बड़ी ओपनिंग हुई। जब मैं वहाँ गई तो एक अंदर वो तो होता है ना कि मैंने इंतज़ार किया, मेरे सामने म्यूज़िक, कहानी, हर चीज़ बनी है, तो आज मैं फिल्म में नहीं हूँ।
तो वो ना मैं ऐसे ज़रा थोड़े से ना कॉन्शियस बैठी हुई, तो जब ओपनिंग हो गई, मिठाई शाई तकसीम हुई, फीता कट गया, तो डॉक्टर साहब का एक कैमरा में था जग्गू, माशाल्लाह बड़ा नाम था उनका भी। वो उन्होंने कहा जग्गू दुर्दाना रहमान दियां तस्वीरां बना, फ्रंट साइड 3/4 प्रोफाइल एंड हर एंगल तो इन्होंने एक्सपोज कर तस्वीरां मैंने कल चाहिए। वो आपको पता डॉक्टर साहब का एक बड़ा धड़ल्ला नाम आवाज दबदबा, वो उन्होंने कहा जी ठीक, उन्होंने मेरी तस्वीरें बनाई। अगले दिन शाम को तस्वीरें डॉक्टर साहब को मिली। अब जब तस्वीरें देखी तो आप यकीन करें, तस्वीरें इतनी खूबसूरत, कोई चोट का निशान नहीं, कोई चेहरे पे खूबसूरती। तो डॉक्टर साहब कहते नहीं, ये तेरी किस्मत दी बनी, तू ही हीरोइन है। अब मेरी नमाज जोहर की चल रही है और मैं रो के अल्लाह से दुआएं कर रही हूँ और मेरी इज्जत रख ली। ऐसे बाद में सेकंड हीरोइन तो भी गई, लोग नहीं देते, कहते एड्डी बड़ी फिल्म फ्लॉप हो गई, छोड़ो इन्हू। मैं रो रही तो मेरे फोन आए, जब घर के फोन होते थे, बिल्कुल, मियां फरजंद अली, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। उन्होंने कहना कभी हो नहीं सकता, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बेटे ने, मेरे खानदान किसी ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा तुम जिथे रिश्ता मिले मेरे नाल चीटिंग नहीं करनी, तुसी अपना कर लेना। लो जी करते करते फिर ऐसा वक्त आया कि अल्लाह ने रिश्ता भी भेजा अमेरिका तो उन्होंने फिर कहना मैं करांगा, वो नहीं करांगा, ऐसे वक्त करांगा। बड़ी एमरजेंसी साढ़े निकाह चू मेरा चन्ना, मियाँ फरजंद अली, उहदी बेगम, मतलब चंद लोग बैठे सन मौके दे जेहड़े गुआह होंदे ने, सादगी ना निकाह जेहड़ा होंदा, ठीक है ना। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਕੀ ਰੰਗ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੌਸਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਤੇ बाकी अल्लाह तो बाद में उन्होंने बेहद मशकूर, अल्लाह ताला उन्होंने जनता जगह दे। 80 के बाद अब दहाई शुरू हुई 90 की और अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार नए आना शुरू हो गए, जिनमें शान, बाबर अली, मोहम्मद राणा, साउद, फिर अफजल रैम्बो। अब आपकी क्या कंडीशन रही इंडस्ट्री में? क्या अब आप हीरोइन थी या अब आपने कैरेक्टर एक्टर शुरू किए रोल? जब ये सारा आए है ना लोग, तब भी मैं माशाल्लाह काम कर रही थी। अगर फर्ज के रीमा और बाबर अली है, सहबा रैम्बो है, तो तीसरी किसी जगह पे मैं भी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस इज्जत से नवाजा और आज भी मैं काम कर रही हूँ। आपकी फैमिली में भी आपके बाद आपकी सिस्टर भी आई, आपकी भांजी भी आई, आपके बच्चे काफी जो है ना आगे फिर फैमिली में आए। बेटी माहम जो है वो भी सिंगर बनी। तो ये फैमिली को आपने खुद गाइड किया क्या आप आओ, या फिर आपकी कामयाबी को देखते हुए ही ये आई? नहीं, ये हुआ यही है कि उन्होंने जब देखा कि बाजी का घर बन गया, बाजी कामयाब हो गई है, तो फिर सब ने स्ट्रगल की। अब आशा है, उन्होंने अपना इतना अच्छा सलोन बनाया, आशा सलोन, और साथ जिम और साथ कैफे, मतलब वो इस काम में फोकस होगी कि हमने यही करना है। वो माशाल्लाह कामयाब जा रही हैं। नादिया अली स्टेज पे आ गई, फिल्म में हीरोइन आई, लेकिन वो नहीं उस वैसे फिल्में चली, तो फिर उसने स्टेज में काम किया, उसने भी अपना नाम किया। फिर अब वो अमेरिका चली गई अपने बेटे को लेके। मेरी बेटी फील्ड में आई, अभी भी है, वो सिंगिंग कर रही है माशाल्लाह, लंदन से बड़ी है, वो इस वक्त कनाडा में है, ठीक है। बाकी शीन माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने काम किया, आज माशाल्लाह वो उसकी शादी हुई है, वो अपने घर में बहुत खुश है। ओके, मतलब मेरी चौथी पुश्त है। कहा जाता है कि जब भी किसी लड़की की फिल्म में तलाश होती थी, नई लड़की की, तो प्रोड्यूसर जो थे वो उनकी कोशिश होती थी कि वो रेड लाइट एरिया में जाएं और वहां पर नाचती हुई कोई ऐसी लड़की जो है उनको लाया जाए। ये क्या इसके पीछे सच्चाई है? जरा सच्चाई सच है कि देखें ना, जब भी ज्यादा अगर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन है तो रेड एरिया से है, आप देख लें। तो शरीफ तो बहुत कम है और बहुत कम कामयाब है, क्योंकि उन्हें वो नहीं आते बंदे को कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। ज्यादातर उधर से मतलब नाजो अंदाज, हाँ जी, वो उधर से आई हैं और वो कामयाब भी रही हैं। अक्सर हमने देखा ये आप पुराने दौर में भी लड़कियां कत्ल हुई, ठीक है ना,
और अपने आशिकों के जो उनके महबूब थे बिल्कुल। वो ही उनको मार देते थे। बिल्कुल, कई ऐसी भी हैं हीरोइन जिनके ऊपर तेजाब फेंका गया। हाँ जी। ठीक है जी बिल्कुल। और ये जो चीजें हैं ये किस तरह आप समझती हैं, ये क्यों होता है ऐसा? अब ट्रेंड ज्यादा हो गया, क्योंकि अब आप देखें ना थिएटर पे बड़ी बदतमीजी हो रही है या कहीं और भी हो रही है। उसका ये रीज़न है कि पहले फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग थे ना आपस में मोहब्बत करते थे। हीरोइन की डायरेक्टर से हो गई, किसी की प्रोड्यूसर से हो गई, किसी के एक्टर से हो गई, किसी की कैमरामैन से हो गई। वो फैमिली की तरह ना स्टूडियो के बंद जगह पे उनकी मोहब्बतें शादियाँ चली। अब जो ट्रेंड आया है उसमें जो बाहर से लड़कियाँ आई हैं उनको रिस्पेक्ट का नहीं, उन्हें पैसा चाहिए, वो उस हिसाब से चल रही हैं। अब देखिए एक बंदा या कोई बंदी किसी एक बंदे को कहती है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, वो जाता है तो वो दूसरे को भी यही कह रही है। तो अब गैरतमंद बंदा तो कुछ करेगा या उसे छोड़ के चला जाएगा, ये उसे मार देगा। हाँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन पिछले 10-15 सालों से तबाह थी। बिल्कुल। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने कोशिश की कि इसको किसी तरह स्टैंड किया जाए। उसके लिए उन्होंने कुछ तकरीबन 30-32 लोगों को पैसे दिए, करोड़ों रुपया भी दिया। 3 करोड़ अनाउंस किया, 1.5 करोड़ कैश। आप समझती हैं जिनको पैसा मिला है क्या वो इंडस्ट्री पे लगा रहे हैं? और इतने पैसे मिलने के बावजूद कितनी फिल्में शुरू हुई हैं? सिर्फ एक फिल्म शुरू हुई है संगीता बेगम की, जिन्होंने तकरीबन एंड कर ली है। ठीक है, वो 1.5 करोड़ में हुई है, वो 10 करोड़ में हुई है, वो जितने में हुई है उनकी हिम्मत है। बाकी गुलाम मोहिउद्दीन साहब की फिल्म का भी म्यूजिक बन रहा है, अभी तक वो कोई एक सेट पे नहीं गई शूटिंग। बाकी जितने लोग हैं वो भी सोच रहे हैं कि इनका रिजल्ट देख के तो हम आगे चले। जिस तरह ये सुस्त रवि के साथ ये चल हाँ, रहा है काम, हाँ। कौन पैसा हुकूमत जो है वो आपको इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि हाँ, वो आपको बिल्कुल। पैसा देती जाए हाँ, बिल्कुल। और आपसे रिजल्ट ना आए। हाँ। अब 30-32 लोगों में से 2-3 बंदों ने फिल्म शुरू हाँ की जी, बिल्कुल। और अब बाकी सब फारिग। बैठे हुए सोच रहे हैं। मशवरा दें कि हुकूमत को भी और इन लोगों को भी जिन्होंने पैसा लिया है कि किस तरह बच सकते नहीं, हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया, मरियम नवाज साहिबा, उज़मा जी। लेकिन बात ये है कि हम लोगों को भी चाहिए कि हम उनका पूरा दयानतदारी से उनके साथ चलें, उनको कोई ऐसी तकलीफ ना दें कि कल को उन्होंने कुछ देना भी है तो वो हाथ रोक ले कमाई। अच्छा दुर्दाना जी, बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन वक्त आपको पता है इतना तो नहीं होता। हाँ जी। लेकिन एक दो ऐसी चीज़ें भी हैं जो बड़ा दुख होता है कि जैसे सलमान आपका बेटा, वो आज भी जब याद आता है ना, दिल जो है ना वो खून के आंसू आपके रोता सामने है। मेरे बच्चे। हमारे हाथों में बच्चा था हमारा, जब भी जाना इतनी इज्जत करता था वो बिल्कुल, बहुत। कि भाईजान इधर आए, भाईजान यहाँ बैठे, पानी लाओ, जहीर भाई आए, जो भी जाता है। दुर्दाना जी, ये क्या वाकया हुआ था कि हाथों में चला गया वो बच्चा हमारा? तो उसके हवाले से जरा बताइएगा, बड़ा दुख हुआ। दोनों बहन भाई नाश्ता कर रहे थे, सुबह का टाइम था 10 बजे। मैं आपको पता सारी रात जागती हूँ, मैं दिन को सोती हूँ, 2-3 बजे उठती हूँ। तो एक सलमान ने कहा माँ मैं चक्कर लगा के आता हूँ बाहर से। उसने कहा नहीं बैठ जाओ, बिना नाश्ता करके बातें करते हैं, क्योंकि माँ भी जल्दी उठ जाती थी। तो वो ना कहता मैं अभी आता हूँ। वो निकला, तो ये 10 बजे का टाइम है। वो गया है वो कोने पे कोयटा चाय के साथ ही खोखा जो वहाँ के कहीं खड़ा कोई ले रहा होगा चीज, बोतल पी रहा होगा या कुछ भी ले रहा होगा। तो एक लड़का आया, उसने पहले तो उसके पास आईफोन था, उसके पास पर्स, कार्ड, ये वो पैसे, बच्चा था, मॉडल था वो भी। तो उसने उससे छीना, पहले उसने फ़ोन छीना, फिर उसका पर्स छीनने लगा। तो वो माशाल्लाह 6 फुट का था, उसने भी उसको कुछ नहीं समझा। वो फिर उसने वहाँ पे फायर मारा। अच्छा, ये वहाँ से लोग इसको ले गए शेख जाहिद। अच्छा, अब हम लोग ना उधर से किसी को फ़ोन कोई करता है तो माँ हम उठाती है, कहते जी आपका भाई जो है ना उसको गोली लग गई है, तो ये बात करें। सलमान कहता माँ मुझे गोली लग गई है। अब ये मुझे बता नहीं रहे। माँ के पास मेरा फ़ोन है, तो माँ हम जल्दी से भाग के अंदर आए, कहते हैं मिजी उठ जाए, ज़रा तैयार हो जाए, सलमान का एक्सीडेंट हो गया। मैं एकदम काम की, क्योंकि मैं उससे प्यार ही बहुत करती थी। ये तो पता नहीं मैं कैसे जिंदा हूँ, ये मेरी जिंदा रहने की कोई हालत नहीं है, मैं आपके सामने लाश बैठी हुई। तो जब मैं गई शेख जाहिद, तो जाके अंदर हम लोग गए, तो वहाँ कहती मम्मा सलमान को गोली लगी है, तो आप मेरे हौसले से रहना। मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी, मैंने कहा क्या कह रही हो। अभी हम गए तो स्ट्रेचर बाही नहीं था जिस पे बोल रहा हूँ लुहान। तो उन्होंने कहा जी इनको जिना में ले जाए। वहीं से हमने एम्बुलेंस कराई, हम औरतें थी, बच्चियाँ थी, 2 मैं थी।
हम लोग उधर ले गए, उधर गए इमरजेंसी में। हम लोगों ने, मैं जहाँ जहाँ अप्रोच कर सकती थी, ब्लड की बोतलें, जितनी भी ड्रिपें श्रिपें थी, अरेंज किया, रातों रात उसका ऑपरेट करवाया, अप्रोच के साथ भी और पैसों के साथ भी। खैर ऑपरेट हुआ, उसके 2 ऑपरेट, गोली अंदर जाके पीछे से निकल आई, बचने का कुछ आंस ही नहीं। अच्छा, मैं उनको ले आया सही तरीके से, तो मुझे कहता अम्मा मैं बच जाऊँगा। मैंने कहा बेटा तुम बच गए हो। इतना मुझे यकीन था अपनी दुआ पे, अपनी उस पे कि ये मनतों मुरादों का मेरा बेटा है, इसे कुछ नहीं हो सकता। 2 महीने हमने इतनी उसकी केयर की, उसको गाड़ी में ले जाना, जूस पिलाने, चीज़ें, उसकी दवाइयाँ, मेडिसिन करते करते एक दिन आया, फिर वो निकला। इसी तरह माम की बर्थडे थी 3 दिसंबर, तो हमने कहा मम्मा चाइनीज़ खाना हम लोग बाहर से मंगवा लेते हैं। मैंने कहा सलमान आ जाओ फिर केक काटते हैं। कहते मैं अभी आया, ये क्लिनिक जा रहा हूँ। मैंने कहा उसके बाद उसकी डेड बॉडी आई घर। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, ये अल्लाह के काम है। मैं बहुत आजमाइशों से गुजरी हूँ। सलमान गया, उसकी बीवी गई, वो मेरे लिए कितना बड़ा धचका था। मेरी बेटी उधर गई, मैं अकेली हो गई। ठीक है, मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं हमेशा सबके दुख सुख में साथ होती हूँ। तो वो अल्लाह ताला ने एक मेरे पे करम किया, तो आज दोबारा मैं आप लोगों के सामने हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। तो दुर्दाना रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद थी। यकीनन आपने ये इंटरव्यू जो है वो देखेंगे तो आपको यकीनन अच्छा लगेगा, क्योंकि दुर्दाना जी हमारी ऐसी लेजेंड हैं कि जिन्होंने बहुत सारी दहाइयाँ जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में गुजारी और बहुत बहुत अच्छा काम किया। तो आज हमने इनका इंटरव्यू किया, यकीनन आपको ये पसंद आएगा। इसी तरह के मज़ीद इंटरव्यूज़ आपके लिए हम और भी लाएंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।